नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अपना यूट्यूब चैनल HR रिएक्ट में। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ वीडियो जो है सच तक न्यूज़ से लिया गया है। वीडियो जो है मनीष कश्यप का है और वीडियो का टाइटल जो है पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने नेताओं के पेंशन के बारे में क्या बोला। चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। नेताओं का पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित बंद होना चाहिए। निश्चित बंद होना चाहिए। और कैसे कैसे लीजिए, आपको भी पेंशन मिलता है? हाँ, मुझे भी, मेरा भी बंद कर दे भाई, कल से बंद कर। और योजना का पेंशन के बारे में आप सुनिए, जितने बार नेता चुनाव जीतेंगे उतने बार उनको पेंशन मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई नेता अगर अपनी जिंदगी में 5 बार चुनाव जीता तो 5 बार उनको पेंशन मिलेगा। 1 करोड़ युवा रोड पे घूम रहा है, उनको अब क्या कर रहे हैं? और 10 लाख करोड़ लोगों को रोजगार तो दे ही रहे थे ना। तो वही ना कि आप अगर सही से काम करते 14 से लेकर 24 तक आप 20 करोड़ युवा को रोजगार देते हैं। तो आपसे एक थोड़ा सा कड़वा सवाल, अग्निवीर के जैसे नेतावीर भी योजना आना चाहिए। 5 साल के लिए नेताजी को चुना जाता था तो 5 महीने का योजना हो जाना चाहिए। हर 5 महीने के बाद जो है 75% नेता को रिजेक्ट। जब सरकार को इस देश के लोगों को राष्ट्रवादी बनाना है, ट्रेनिंग देना है, तो इस देश के हर एक राज्यों के हर एक जिला में डिफेंस एकेडमी खोले और उस एकेडमी को संचालित जो है रिटायर्ड आर्मी के जवान या अभी हमारे साथ मुकेश सहनी हैं जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री थे और वर्तमान में MLC हैं। ये भाजपा के साथ ये मिलकर सरकार भी चलाए हैं। पहले का सरकार जो अटल जी के समय में आप सुनते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आज वो सरकार नहीं है। ये जो आज का जो सरकार है, बड़े बड़े उद्योगपति के, बड़े बड़े लोगों के लिए सरकार है। गरीब, पिछड़ा, दलित, युवा के लिए हित में काम कर ही नहीं रहा। आज 75 साल आज़ादी के बाद हम लोगों ने संघर्ष करके एक ऊंचाई हमने पाया, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ गलत किया। हमारे विधायक को ले लिया, हमें परेशान किया, हमें सरकार से बाहर कर दिए। तो खैर, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष के रास्ते पे चलेंगे। लेकिन अभी तो खास करके भारत सरकार हद ही कर रहा है कि आपने देखिए कि किस तरीके से, इससे पहले आपने देखा कि 2-3 महीना पहले किस तरीके से रेलवे में भर्ती में किस तरीके से उन्होंने धांधली करने का कोशिश किया। देश के युवा रोड पे उतरे, कितने बड़े समस्या का सामना करना पड़ा देश के लोगों को। फिर अभी आप देखिए कि किस तरीके से योजना ला रहे हैं। भारत सरकार ने किस चीज़ को सोचकर रात को सपना आया और सुबह में योजना लॉन्च कर देते हैं। मतलब खास करके देखिएगा, ये सरकार को 2014 से लेकर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में करते थे। अभी 13 राज्यों में चुनाव होने वाला है, 10 लाख पे आ गए हैं। 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वो भी 4 साल के लिए। तो यही सब न गलत है ना कि आप देखिए कि बताइए कि सेना में भी भर्ती आप 4 साल के लिए कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इसमें से हम 25% रखेंगे, आप 75% छाड़ देंगे। तो ये जो युवा जो 17.5 साल से लेकर 23 साल के युवा को सिलेक्शन में अभी लेंगे और 23 के बाद अगर 4 साल अगर उनको गिनते हैं तो 27 साल। इस उम्र में युवा जो है अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए बेहतर सोचने का क्षमता रखता है, और इस समय में आप उसको उलझा के 27 साल के जब उम्र होगा उसको आप रोड पर ढकेल दीजिएगा। ये बताइए कि कहाँ से न्याय है? और पूरी दुनिया में बताइए, का कहना है कि जिस उम्र में बच्चे जो है मोबाइल में व्यस्त रहते हैं उस उम्र में हम रोजगार दे रहे हैं, और उसके बाद से जब रिटायर्ड होंगे तो 12 लाख रुपया जो है रिटायरमेंट के समय में दे रहे हैं। तो 12 लाख रुपया से नया धंधा करेंगे। और उसका क्या, जो अभी जो उम्र हो चुका है, जिसका बाल पक चुका है, जो आज कम से कम बिहार हिंदुस्तान में 10-15 लाख युवा, 15 करोड़ युवा रोड पे घूम रहा है, उनको इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। पहले जो प्रधानमंत्री जो 2014 में जब जीते थे उस समय इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कह रहे थे। उसके बाद से इन्होंने बहुत से योजना लाए, जैसे रेलवे प्राइवेट, इसमें भी बहुत से युवाओं ने संघर्ष किया, तब जाकर इस योजना को वापस लिया गया। इसमें जो है किसान आंदोलन, ये भी इनको रात में सपना आया और दिन में इन्होंने लागू कर दिया। हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको दिमाग में क्या हुआ है हमको कुछ नहीं समझ में आता है। वो क्या करते हैं, कैसी योजना कब ला देंगे, किसी को पता नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से भी नहीं पूछते हैं कि ये योजना लॉन्च करने वाले हैं, इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। रात को सपना आता है और दिन में इन्होंने योजना को लागू कर देते हैं। चलिए और आगे सुनते हैं इन्होंने क्या क्या बात बताई है। अब क्या कर रहे हैं? और 10 लाख करोड़ लोगों को रोजगार तो दे ही रहे थे ना। तो वही ना कि आप अगर सही से काम करते 14 से लेकर 24 तक आप 20 करोड़ युवा को रोजगार देते और 20 करोड़ में आप 10 लाख युवा को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, जो युवा सड़कों पे उतर के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को आग लगा रहे हैं, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं तो ये बात मानने से तैयार नहीं हूं कि युवा कर रहे हैं, उसके बीच में आड़ में कोई सामाजिक तत्व के लोग घूम रहे हैं, घुस रहे हैं, जो ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं और कौन करा रहे हैं उसके ऊपर जांच का विषय है। और मैं ऐसे युवा से भी कहूँगा कि धैर्य बना के रखें। हमारे भारत सरकार का संपत्ति वो आपका संपत्ति है, किसी नेता का नहीं है, वो आपका है, उसको नुकसान ना पहुँचाए। निश्चित तौर पर आपके लिए हम लोग खड़े हैं। तो आपसे एक थोड़ा सा कड़वा सवाल, अग्निवीर के जैसे नेतावीर भी योजना आना चाहिए, और जैसे 5 साल के लिए नेता को पहले चुना जाता था, जैसे 40 साल के लिए नौकरी तो 4 साल हो गया, तो 5 साल के लिए नेताजी को चुना जाता था तो 5 महीने का योजना हो जाना चाहिए। हर 5 महीने के बाद जो है 75% नेता को रिजेक्ट। निश्चित तौर पे बिहार के और देश के जनता युवा को मन में ये सवाल उठना चाहिए और सही उठ रहे हैं, और आपके भी मन में उठ रहे हैं, तो मैं आपको समर्थन करता हूँ आपकी बात को। ऐसा योजना नेता के लिए भी लाना चाहिए। इन्होंने ये बात बहुत बढ़िया कहा कि जिस तरह 4 साल के अग्निवीर का योजना जो चलाया गया, उसके लिए नेता के लिए भी 4 साल नहीं तो कम से कम 4 महीना कर देना चाहिए, जिससे नेता भी अपने मनमानी ना कर पाए। उनको भी डर रहेगा कि 4 महीने के बाद हम रिटायर हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो उनके ही ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जा सकती है। और ये तो लाएंगे केंद्र सरकार को ही लाना है, हमारे लाने से तो होगा नहीं। और वो जब जैसे अगर नेता जब युवा के लिए अगर इस तरीके से ला रहे हैं, तो युवा को और या आपके मन में इस तरह का सवाल, नेताओं का पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित बंद होना चाहिए, निश्चित बंद होना चाहिए। और कैसे कैसे आपको भी पेंशन मिलता है? हाँ, मुझे भी, मेरा भी बंद कर दे भाई, कल से बंद कर। और योजना का पेंशन के बारे में आप सुनिए, जितने बार नेता चुनाव जीतेंगे उतने बार उनको पेंशन मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई नेता अगर अपनी जिंदगी में 5 बार चुनाव जीता तो 5 बार उनको पेंशन मिलेगा। उतना बार पेंशन मिलेगा। तो आपको तो अभी एक ही बार मिलेगा। हाँ, मैं एक बार मिलेगा, और चाहे वो 10 दिन के लिए नेता बनिए। अच्छी बात बताई है। नेता का जो पेंशन मिलता है, मंत्रियों का, वो पेंशन जो है वो जितने बार चुनाव जी उतने बार मिलेगा। यानी मान लीजिए कोई नेता को लगभग 40% पेंशन मिलता है, अगर 5 बार उसने वोट में जीता तो 5 × 20 200% उसको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। यानी जितना उसको जीतने के बाद मिल रहा था उससे ज़्यादा, उससे 2 गुना जो है उसके हारने के बाद भी मिलेगा। देखिए ये केंद्र सरकार कितना कितना अपने आप को शो कर रहा है कि हम जो है जनता के लिए सेवा करने के लिए यहाँ पे जीत के आए हुए हैं। अभी जैसे हम 2.25 साल के लिए ही बने, तो 2.25 साल में ही हमारा लाइफ टाइम तक हमको पेंशन मिलेगा अभी। ठीक है, पेंशन त्यागने के लिए आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, अगर सरकार कानून। अब पूरे बिहार के नेता तैयार हैं? पूरे बिहार का तो मैं बात नहीं करूंगा। पूरे बिहार का अगर नेता तैयार होता तो ये अभी तक खत्म हो गया रहता, लागू ही नहीं होता। और ये लागू करने वाला भी नेता ही होंगे जिन्होंने अपने सुख सुविधा के लिए, अपने फैसिलिटी के लिए इस तरीके से कानून बनाए। बताइए कि आप देश में पेंशन खत्म करना चाह रहे हैं, पेंशन नहीं देना चाहते हैं, और आप एक इसी देश में आप नेता के लिए पेंशन जितने बार चुनाव जीतेंगे उतनी बार पेंशन दे रहे हैं। तो ये तो इससे पहले कोई नेता ही एक कानून पास किए हैं, कानून बनाए हैं, आप लोग तो जाके बनाए नहीं। तो मैं तो चाहूँगा कि एक बार पेंशन ठीक है किसी नेता को, और जब अगर देश में हमारे एक बार पेंशन ठीक है किसी नेता को, मतलब कि कहने का मतलब आपका मतलब नेता के समर्थन में आप खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी नेता हैं। तो आर्मी के जवानों को भी तो पेंशन मिलना चाहिए। अच्छा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का पेंशन खत्म कर दिया गया, जो जान की बाजी लगाते हैं, CRPF, BSF, ITBP, SSB, पेंशन खत्म कर देना चाहिए। 100 पैरामिलिट्री फोर्सेस को पेंशन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? जो जान की बाजी कुर्बान कर देते तौर पे देना चाहिए। और खास करके जो भी सरकारी नौकरी में आए उनको पेंशन का एक दायरा सेटअप बना के कि उसको थोड़ा कम ही पेंशन हो लेकिन मिलना चाहिए, ताकि उसके बुढ़ापा में उसके घर परिवार कैसे चले उनके लिए सरकार को ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए जो भी पैमाना हो, लेकिन पेंशन का स्कीम तो रखना चाहिए, क्योंकि उनके बुढ़ापा में उनके लिए आप सरकार ही बेहतर व्यवस्था कर सकता है। नेता का बेटा नेता राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अग्निवीर योजना लॉन्च किया, अग्निपथ पे चलेंगे अग्निवीर हमारे देश के, और अपने बेटा को अग्निपथ पे नहीं चलाएं, अग्निवीर नहीं बनाएं, उनको नोएडा से जो है विधायक बना दिए। तो नेता का बेटा नेता कब तक बनता रहेगा? जब तक देश के युवा, देश के लोग नहीं समझदार होंगे तब तक ही बनते रहेगा। इसमें तो देश के, आपने जब 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, हर साल 15-15 लाख रुपया खाता में ला के देंगे, तो आपने 19 में सवाल क्यों नहीं किया?
आप छोड़ क्यों दिए? चलो 15 लाख रुपया विदेश से काला धन लाएंगे, ये बात छोड़ दो। फिर आप क्यों उन लोगों के साथ चले गए? देखिए, हम राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, हमारी पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा है, हम उनके विचारधारा से नहीं चलते हैं। आपके विधायकों को कितने में खरीदा गया था? हम जो सुनते हैं 100 करोड़ रुपया में। एक विधायक को? एक विधायक को 100 करोड़ रुपया। ये 100 करोड़ रुपया आया कहाँ से होगा? ये तो अभी वही जवाब देंगे ना जो उन्होंने खरीदा है, हमको तो मिला नहीं है, ठीक है। तो वही 300 करोड़ रुपया, 3 को विधायक खरीदे, 300 करोड़ रुपया हमको दे देते, हम देश के युवा में बांट देते पैसा, कम से कम ये संतोष तो होता, ये 300 करोड़ रुपया युवा में बांट दिए। अब बताइए, ये 100 करोड़ रुपया दे के विधायक खरीद लेते हैं। जब सरकार को इस देश के लोगों को राष्ट्रवादी बनाना है, ट्रेनिंग देना है, तो इस देश के हर एक राज्यों के हर एक जिला में डिफेंस एकेडमी खोले और उस एकेडमी को संचालित जो है रिटायर्ड आर्मी के जवान या रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान करेंगे और उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। और जिन युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी वो इलेक्शन कैंपेनिंग में जाए, जैसे इलेक्शन की ड्यूटी पे टीचर जाते हैं स्कूल बंद करके, तो ये युवा जाएंगे। आम के आम गुठलियों का दाम, युवाओं को राष्ट्रवादी भी बना दिए, ट्रेनिंग भी दे दिए। मैंने सुना कि अभी जो केंद्र में सरकार जो है ना, वो सठिया गया है, ठीक है। मेरा सुना? हाँ, मैंने सुना आपका, सच कह रहे हैं आप कि सठिया गए, कुछ भी कभी भी करते हैं। और ये देश को सही रास्ते पे आप देखिए ना, हमारे देश 2014 से लेकर क्या कर रहा है, हिंदू मुसलमान, जातिवाद, ये वो, अब नौकरी भी देते उसको इतना बवाल कर दे रहे हैं। पहले भी नौकरी मिलता था, पहले भी चीजें होता था, कभी आप सुने हैं? आप एक एक चीज नए ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, कभी नोटबंदी कर दे रहे हैं, कभी आप कृषि कानून ला दे रहे हैं, 2 साल तक इस देश के लोग परेशान रहे और उसके बाद फिर आप वापस लेते हैं, जीएसटी ला दे रहे हैं, लोगों को परेशान कर दे रहे हैं। मतलब आप बेगर सोचे समझे, बेगर प्लानिंग का आप स्कीम ला दे रहे हैं। हमको नहीं लगता कि दिल्ली में जितने भी आईएएस ऑफिसर है उनको राय विचार लेते होंगे आज के जो सरकार है। रात में मन हुआ बैठा दिए, भाई ऐसा करो, और दिल्ली में जो ऑफिसर है वो भी ज्यादा विरोध होगा तो झोला लेके चले जाएंगे, झोला लेके धमकी देते हैं ना कि हमारे पास है क्या, हम झोला उठाएंगे, हिमालय चले जाएंगे। मेरा यही है कि देश के सरकार को, देश के भारत सरकार को समझने की आवश्यकता है। आज देश में जो इतना उग्र आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अपील करूंगा कि ऐसा कुछ ना करें। और मुझे लगता है कि इसमें भी जो रियल है युवा, जिसको नौकरी की आवश्यकता, वो लोग इसमें निश्चित तौर पर नहीं आए होंगे। ये कहीं ना कहीं इस मुहिम को भटकाने के लिए कुछ असामाजिक तत्व लोग इसमें घुस गए होंगे, जो इस तरीके से मैं देखने के लिए मिल रहा है। कहीं पे ट्रेन जलाया जा रहा है, कहीं पे किसी का घर पे तोड़फोड़ किया जा रहा है। लेकिन सरकार इस पे तुरंत कोई भी चीज को, जैसे आपने किसी कानून को आपने लिया, युवाओं से आप बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे? जरूर बात करेंगे। कब बात करेंगे? अभी आपके माध्यम से भी रख रहे हैं बात, तो ये बात ही कर रहे हैं, और जो समय मिलेगा वहां पे जाके बात करेंगे। जैसे कृषि कानून 2 साल के बाद वापस लिए ना आखिर भारत सरकार, योजना इस तरीके से जो दुनिया में कहीं नहीं चल रहा है, अगर वो योजना आप भारत में चलाना चाहते हैं तो भारत के लोगों से पहले पूछ लीजिए कि हम ऐसा योजना चलाना चाहते हैं। एक युवा से फीडबैक ले लीजिए, युवा क्या चाहता है, उसके बाद कीजिए। आप अचानक नोटबंदी के जैसे मत लग कीजिए। नोटबंदी ठीक है, अचानक आपने कर दिया कि चलो ठीक है, नहीं तो लोग गड़बड़ी कर लेगा। अभी इसमें क्या गड़बड़ कर लेगा? इसमें तो आपको सर्वे कर लेना चाहिए पूरे देश में युवा से कि हम ऐसा स्कीम लाना चाहते हैं। बड़े बड़े अच्छे आपके आर्मी चीफ वगैरह, ऑफिसर वगैरह सब विरोध आपका कर रहा है कि भाई 2 साल 4 साल में क्या ट्रेनिंग ले पाएगा बच्चा, और 2-4 साल में जाके दुश्मन का कैसे सामना कर लेगा। आप इसके लिए अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए, और जो प्रक्रिया है जैसे प्रमोशन का, उसी तरीके से प्रमोशन हो ताकि वो भविष्य में डील कर सके, हर चीज को डील कर सकता है। तो आपके अपने एजेंसी हैं, वो आपका विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब आप अपने एजेंसी को भी गुदफेत में नहीं लिए। देश के नेताओं से भी विनती है कि युवाओं के दिल का दर्द समझने का प्रयास करें, युवाओं के साथ खड़े होने का प्रयास करें। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, मुकेश सहनी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। वीडियो जो है हमारा ख़त्म हो गया। इस वीडियो में जो भी बात बताया गया बिल्कुल सही बात है। इन्होंने एक तो पहली बात ये बताया कि पेंशन बंद होना चाहिए। इस वीडियो में जो भी इन्होंने बात बताई वो बहुत अच्छी बात बताई है। नेताओं को पेंशन बंद होना चाहिए। अब पेंशन का स्कीम जो है बहुत बेकार स्कीम है। मान लीजिए कि आपको पेंशन दिया जा रहा है 40%। अगर इतना ही आपको शौक है देश का सेवा करने के लिए, तो पेंशन किस बात के लीजिएगा?
और पेंशन भी लीजिए, वो भी पेंशन जो है इसका सिस्टम भी है कि आप जितने बार जीतिएगा उतने बार पेंशन मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने अपने जीवन पूरे लाइफ में 5 वर्ष अगर आपने जीता, 5 चौका 20 200% आपको पेंशन मिलेगा। 200% का मतलब हुआ जो जितना पेंशन आप जीते हुए थे मिल रहा था उससे 2 गुना जो है आपको हार जाने के बाद मिलेगा। बहुत ही बेकार स्कीम है। प्रधानमंत्री जो है इनका जो दिमाग तो सचमुच में सठिया गया है, इस कहने की बात नहीं है, बिल्कुल सच बात है। इनका दिमाग बिल्कुल सठिया गया है। ये कब कैसा जो है योजना लागू करें इनको खुद नहीं पता है। कभी नोटबंदी कर रहे हैं, कभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो भी किसान आंदोलन 2 साल चलने के बाद फिर वापस लेते हैं। ये लाने की क्या जरूरत था? 500+ लोगों का मौत हो गया किसान आंदोलन में, उसका जिम्मेवार कौन है? ये सब आपको सोचना चाहिए। हम सब जनता को सोचना चाहिए। बिना सोचे हुए कुछ नहीं हो सकता है। अभी इन्होंने बताया कि हमारे मंत्री को 100 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। अब बताइए वो पैसा कहाँ से आया होगा? आप कभी सोचे हैं कि 100 करोड़ रुपया एक मंत्री को खरीदने में, यानी इनका 3 मंत्री को खरीदा गया था। केंद्र सरकार बनाने के लिए इनको 3 मंत्रियों को खरीदना पड़ा था, वो भी 300 करोड़ में। तो ये पैसा कहाँ से दिया होगा केंद्र सरकार ने? कभी सोचा है आप लोगों ने? ये सब हमारा ही पैसा है, जीएसटी के रूप में लेकर और नेताओं को खरीदने में दिया जाता है। ये सब काला धन बोला जाता है इसको, लेकिन आप लोग तो समझिएगा नहीं। चलिए आप लोग से यही अनुरोध है कि कृपया ये सब बातों को सोचे। ये जो भी बात इन्होंने मुकेश सहनी ने कहा, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। यहाँ तक कि केंद्र सरकार जो भी योजना चालू करता है, दिल्ली में जितने भी IAS अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, आर्मी चीफ हैं, किसी से सलाह नहीं लेते। रात में इनको सपना आता है, सुबह पता लगता है कि इनका योजना लागू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीता था उसी समय पेंशन का योजना लागू किया था। ये तो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, हम झोला लेकर पर्वत पे चले जाएंगे। तो फिर इन्होंने ऐसा सिस्टम क्यों लागू किया? योजना कैसा लागू किया कि हम जो भी नेता जो है अपने कार्यकाल के बाद जो है उनको पेंशन मिलेगा? हमको तो लगता है इसके पहले कोई सिस्टम नहीं था पेंशन का कि मंत्रियों को पेंशन मिलेगा। लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं हमारे प्रधानमंत्री। हमको तो लगता है इनसे खराब तो कोई प्रधानमंत्री नहीं था, जिन्होंने सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया अभी तक। अभी कब तक बनाएगा कोई पता नहीं है। जब से आए हुए पर सत्ता में तब से इन्होंने जनता को परेशान करके रख दिया है। कभी कुछ लागू करते हैं, कभी कुछ लागू कर रहे हैं। आपको मालूम होना कि कोई भी योजना बनता है, कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है, और वो भी जो नेता यहाँ से जीत कर जाते हैं वही बनाते हैं। तो क्यों नहीं ऐसा नियम बनाएंगे कि हमें जो है हारे या जीते हमको हमेशा पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ मिलता रहे? हमें इनके ऊपर विरोध करना चाहिए, इनसे सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा कैसा सिस्टम है। जो जवान जो है बॉर्डर पे जाके मौत के मुंह से लड़ रहा है, मौत के काल से लड़ रहा है, उसको पेंशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन इनको पेंशन चाहिए क्योंकि इनको सब सुविधा है जो है गवर्नमेंट जो है इनको देना चाहती है। हम सबको जागरूक होना चाहिए, इनसे सवाल पूछना चाहिए नेताओं से कि कैसा सिस्टम है, किस तरह इस नियम को आपने लागू कर दिया, किससे पूछ कर लागू किया। जो इनको मन में आ रहा है वैसा ही नियम इन्होंने लागू कर दे रहा है, वैसा कानून बना दे रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। चलिए दोस्तों, हम यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों।